हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल को स्टार्ट किया था। पहले हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बेसिक कंसेप्ट और उस पर कुछ बेसिक्स बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने आज सेक्टर को किया और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल। और फिर इस वीडियो में केवल हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्कल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। इसके जस्ट बाद एक और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, कुछ क्या बोलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन और कुछ हम लोग शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को करते हुए दिखेंगे और एरिया रिलेटेड टू सर्कल को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट सेगमेंट ऑफ सर्कल कंसेप्ट, देन वी विल डू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखिए ये सर्कल है और ये हो गया हमारा कॉर्ड ए बी। क्या हो गया, हमने कॉर्ड लिया, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं जी, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, ये हो गया आर्क और ये क्या हो गया कॉर्ड। ये हो गया आर्क और ये हो गया कॉर्ड। तो आर्क और कॉर्ड से जो एरिया इंक्लोज हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या बोलेंगे, एरिया इंक्लोज्ड बाय आर्क एंड chord of a circle is called, is called क्या, is called segment of a circle। उसको क्या बोला जाएगा जी, सेगमेंट ऑफ क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। तो देखिए आर्क दो तरह के होते हैं, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। तो ये वाला जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और ये जो एरिया इंक्लूड हो रही है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। हमने देखा माइनर सेगमेंट और क्या देखा जी, मेजर सेगमेंट। क्या होता है सेगमेंट, एरिया इंक्लोज बाय आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। कॉर्ड और आर्क से जो एरिया इंक्लोज होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसी को बोला जाता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। चलिए हम लोग इसके देखते हैं एरिया को। क्या देखते हैं हम लोग इसके, एरिया को समझते हैं क्या होता है एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 होल आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेगमेंट, पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 और क्या हो गया होल आर स्क्वायर। क्या हो गया जी, होल आर स्क्वायर। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका होगा। अब नॉर्मल है, पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 होल आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब होता है माइनर सेगमेंट। वही अगर बात की जाए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनस
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हम माइनर सेगमेंट के एरिया को क्या कर दे, निकाल दें, तो किसके एरिया में रहता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। हमेशा याद रखेंगे ये जो होगा वो होगा बड़ा, ये ग्रेटर एरिया को इंक्लोज करेगा और ये क्या करेगा, स्मॉलर एरिया को क्या करेगा, इंक्लोज करेगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो मेजर सेगमेंट हमेशा बड़ा होगा किससे, माइनर सेगमेंट से। हमेशा क्या बड़ा होगा, माइनर सेगमेंट से। आई होप ये कहानी भी आपको समझ में आ गया होगा। और कोई पॉइंट देख लें। चलिए ये हो गया। उसी तरह एक पॉइंट्स और याद रखेंगे जो क्वेश्चन में कहा रहेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर। तो अगर हम यहाँ से माइनर का निकालें तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा इधर प्लस और प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर, एरिया क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। या फिर अगर हम दोनों माइनर प्लस मेजर के एरिया को जोड़ दें क्या मिल जाएगा, सर्कल। यहाँ पे माइनर सेगमेंट, माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है जी, एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल। तो यहीं से दो दो फॉर्मूले बनते हैं, माइनर के भी फॉर्मूले बन गए और मेजर के भी फॉर्मूले बन गए। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, हमने देखा कॉन्सेप्ट, अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्सरसाइज करेंगे देन एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, या पहले एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, पहले एक्सरसाइज करते हैं। चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल को करते हैं, एक्सरसाइज को करते हैं, सॉरी, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 12.3, एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर, सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन दैट क्या है, अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ लेंथ 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। चलिए ये सेंटर है, ये कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड से कैसे एंगल बनाते हैं, तो कॉर्ड के एक इन पॉइंट और कॉर्ड के दूसरा इन पॉइंट, ये कॉर्ड ने बनाया सेंटर पे एंगल। कॉर्ड से एंगल बनाने का मतलब, कॉर्ड सबटेंड्स एंगल और सेंटर का मतलब कॉर्ड के एक पॉइंट से कॉर्ड के दूसरे पॉइंट से। तो यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बना जी, 120। ठीक है, तो क्या दिया है, कॉर्ड पी क्यू बराबर कितना दिया है, कॉर्ड पी क्यू दिया है आपका 12 सेंटीमीटर और सेंटर पे एंगल को थीटा बोलते हैं, थीटा कितना दिया है, 120 डिग्री। क्या कह रहा है, एंड दी फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड पी क्यू। और ये क्वेश्चन है कहाँ का, एनसीईआरटी। अब क्या हो रहा है, माइनर सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया। ये जो माइनर सेगमेंट बना हुआ है जी, ये इसका क्या निकाल देना है, एरिया निकाल देना है। तो सेगमेंट के एरिया में हम लोग क्या देते हैं, पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो पाई और थीटा तो है लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं है, तो जब तक रेडियस नहीं मिलेगा हम बना ही नहीं सकते इसको। तो चलिए रेडियस की बात करते हैं। ठीक है,
रेडियस की बात करते हैं। तो अगर हम, ये हमारा कॉर्ड है और ये हमारा सेंटर है। क्लास 10 में यूज होने वाला एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट यही है। कॉर्ड से हमने या सेंटर से हमने कॉर्ड पे क्या डाला, एक लाइन, जो कि हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर होती है। कॉर्ड से, सेंटर से कॉर्ड पे डाली गई लाइन के बारे में तीन चीजें याद रखिएगा। पहली, यह इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 6। दूसरी, यह परपेंडिकुलर होती है। तीसरी, यह इस सेंटर पे बनने वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर देती है। तो सेंटर से कॉर्ड पे डाली गई जो लाइन होती है वो तीन प्रॉपर्टी को कंटेन करती है। पहला, कि वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है। दूसरा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। और तीसरा, सेंटर वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। और हमको चाहिए ये है रेडियस। क्या है, हमको रेडियस चाहिए। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं। ये 90 के सामने हाइपोटेनस है और ये एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम वो यूज कर लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ, मान लेते हैं ए, ओ ए पी, ओ ए पी, तो ये पी है तो ये एच है, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर पी बाई एच। तो पी का मतलब 6 और एच का मतलब रेडियस। तो साइन 60 के बड़े √3/2 और 6 बाई रेडियस, तो कितना हो गया, √3 रेडियस बराबर हो गया 12। तो रेडियस बराबर आ गया 12/√3। तो ये √3 और ये √3, तो 12√3/3। तो यहाँ हो गया हमारा रेडियस बराबर कितना आ गया, 4√3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा सब कुछ तैयार। अब हम लोग चलते हैं क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और होल में क्या, आर स्क्वायर। तो पाई थीटा, तो पाई थीटा की जगह 120 बाई में 360 माइनस साइन थीटा की जगह 120 और ये बाई 2 केवल एंगल के लिए याद रखेंगे, कॉस एंगल की जगह 120/2 और होल और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, 4√3 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो गया, 4√3 का स्क्वायर। याद रखते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, ये चला गया 3 बार में, कितना हो गया, पाई/3 माइनस ये चला गया 2 से 120 बार में। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, √3/2। फिर ये चला गया 100, ये हो गया कॉस एक, कितना है ये, कॉस 100, ये 60, कॉस 60 को होता है 1/2। और फिर क्या है, 4√3 का स्क्वायर, यानी 4 चौका 16, यहाँ कितना हो गया, 48। तो ये हो गया हमारा पाई/3 और माइनस √3 और बाई में 4 और ये हो गया 48। तो ये हो गया, इसके 12 हो जाएगा, 12 से 3 4 बार में 4 पाई और ये 3 बार में, तो 3√3 और ये हो गया 48। ये 12 से 4 बार में चला गया, तो 4 चौके 16 पाई माइनस 4 12√3। तो 4 कॉमन कर लेंगे, तो 4 चौके 16 पाई 3√3 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर। ये हो गया आंसर। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। नॉर्मल क्वेश्चन तो था नहीं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब होता है थीटा डायरेक्ट दिया गया हो और रेडियस भी डायरेक्ट दिया गया हो, लेकिन ना ही यहाँ थीटा तो दिया था लेकिन रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया था। तो पहले हम लोगों ने कॉर्ड से जो थ्योरम अप्लाई होता है उस थ्योरम का यूज करके हमने सबसे पहले रेडियस को फाइंड किया। रेडियस को फाइंड करने के बाद फिर हमने क्या किया, रेडियस को फाइंड करने के बाद फिर हमने निकाला अपना एरिया ऑफ सेगमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ chord AB of circle of radius 14 सेंटीमीटर
मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो थीटा दे दिया है 60 डिग्री, रेडियस दे दिया है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो माइनर सेगमेंट तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मेजर सेगमेंट भी निकल जाएगा। तो मेजर सेगमेंट सबसे पहले तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे, हम लोग जानते हैं। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। जो उसके बाद निकाल के लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो जब हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकाल ही चुके हैं, अब माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल ही चुके हैं और दोनों को कर देंगे माइनस, तो हमारा आ जाएगा आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है क्वेश्चन कहाँ का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर, जो कि 2019 और 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। अ chord of a circle of radius 20 centimeter obtained an angle 90 degree at the center। रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया गया है, थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मेजर सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना है कि मेजर सेगमेंट। तो आपको पता है मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि हम जानते हैं मेजर सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कर देंगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। कॉर्ड 10 सेंटीमीटर long is drawn in a circle whose radius is 5√2 centimeter. Find area of both of the segments। ये क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया गया है, कॉर्ड का लेंथ दिया गया है, रेडियस दिया गया है, लेकिन एंगल नहीं दिया गया है। तो हम एंगल आपको निकाल के दे देते हैं, फिर आप जब हम एंगल निकाल के दे देंगे तो फिर आप दोनों माइनर सेगमेंट का भी एरिया निकाल सकते हैं और मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 4। ये कॉर्ड हो गया, क्या बोला है, chord 10 centimeter long is drawn in a circle whose radius is 5√2। मान लेते हैं ये AB है, ठीक है, और हमने इसको मिलाया और हमने इसको मिलाया, और ये हमारा रेडियस है 5√2, ये भी रेडियस है 5√2, और हमने इसको क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो जब ये थीटा 1 और ये भी थीटा 1, क्योंकि दोनों होते हैं बाइसेक्ट, और ये जब 10 है तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5। अब हमको चाहिए एंगल, तो अगर ऐसे गौर करेंगे तो ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा 1 यूज करेंगे, तो जो कि होता है P/H। तो साइन थीटा 1 का मतलब होता है P का वैल्यू है 5 और H का वैल्यू है 5√2, तो ये 1/√2। तो साइन थीटा 1 का मतलब हुआ, साइन 1/√2 वैल्यू होता है साइन 45 का, थीटा से 1 बच गया 45, जब थीटा 1 45 तो थीटा 2 भी 45, और पूरा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो थीटा बराबर थीटा 1 भी 45 और थीटा 2 भी 45, तो थीटा आ गया 90 डिग्री। यहाँ हमने आपको थीटा दे दिया, रेडियस यहाँ पे आपका 5√2 दिया गया है। अब हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन 5? द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया गया है। फिगर में देख सकते हैं, टू रेडियाई OA एंड OB आर ड्रॉन एट एंगल एट और एंगल राइट एंगल टू ईच अदर। दो रेडियस यहाँ पे दिखाए गए हैं, दो रेडियस दिखाए हैं, एक OA और एक OB, और वो दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं सेंटर पे, तो वो एंगल के वैल्यू थीटा हो गया।
फिगर में गौर करेंगे, देखेंगे आप अपने बुक में फिगर को, तो ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। अगर फिगर को देखे अगर हम समझे ऐसे, देखिए समझते हैं। ये ओ है, ये ए है और ये बी है। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये क्या है, कॉर्ड है। तो कॉर्ड देखिए तो कितना का एंगल बनाया, राइट एंगल, यानी थीटा की जगह कितना दिया, 90 डिग्री। और रेडियस कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा एंगल दे ही दिया, रेडियस दे ही दिया, तो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द एरियाज ऑफ द सेगमेंट्स मेड बाय द कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड ए बी जो सेगमेंट्स बना रहा है उसका क्या फाइंड करना है। तो एक कॉर्ड दो को सेगमेंट बनाता है, एक वो माइनर सेगमेंट और दूसरा क्या, मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का एरिया तो हम लोग जानते ही हैं, पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल आर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। फिर मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, और माइनर सेगमेंट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इन फिगर 12.33 जो कि कोसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है। चलिए फिगर बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए फिगर देखते हैं। नॉर्मल फिगर है, तो कोसेंट्रिक सर्कल नहीं है। पहले तो एक सर्कल है, और ये एक सेंटर है, ठीक है जी। और ये ए बी एक कॉर्ड, ए बी एक डायमीटर है, ये ए है और ये बी है, ठीक है जी। ए है और क्या है, बी है। फिर ए सी एक कॉर्ड है, ये ए सी एक कॉर्ड है, और सी से ओ मिल रही है, और एंगल है कितना, थीटा। एंगल कितना है जी, थीटा, ठीक है। एंगल हो गया थीटा। ये फिगर है हमारा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन देखिए, इन फिगर इतना, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओ, सी इज पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, सी दिख रहा है, सच दैट एंगल सी ओ बी। देखिए क्या क्या दिया था, तो लिखते हैं। सबसे पहले ए बी क्या बोला है, ए बी बोला है डायमीटर, और एंगल सी ओ बी बोला है थीटा। सी ओ बी क्या बोला है जी, सी ओ बी बोला है थीटा। अब है द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाई ए सी, क्या दिया है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बाई ए सी कॉर्ड है। देखिए ध्यान से समझिए, ये ए सी एक हुआ कॉर्ड, ये ए सी हो गया कॉर्ड, तो ये एक सेगमेंट ये हो गया आर्क, तो एक ये सेगमेंट और एक नीचे का सेगमेंट, तो यही सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट। तो कह रहा है इसका एरिया, क्या कह रहा है, इस सेगमेंट का एरिया कह रहा है इज इक्वल टू
ट्वाइस द एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर BOC। क्या है? BOC ये बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर BOC। क्या है BOC? BOC यानी ये दो रेडियस हो गए, समझिए सेक्टर तक नहीं, ये दो रेडियस हो गए, क्या हो गया? ये हो गया सेक्टर। कह रहा है कि अगर ये वाला इसका जो एरिया है, इस माइनर सेगमेंट का जो एरिया है और इस सेक्टर का एरिया का डबल है, तो हम लोग क्या जानते हैं, सेगमेंट के एरिया के लिए क्या चाहिए? रेडियस चाहिए और क्या चाहिए जी? क्या चाहिए? एंगल चाहिए। तो देखिए सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट के लिए अगर यहाँ से गौर करें हम लोग, ये होता है कॉर्ड, ये सेंटर, कॉर्ड के एक पॉइंट, कॉर्ड के दो पॉइंट, और दोनों से जो एंगल बनता है वही कॉर्ड का एंगल होता है, वही कॉर्ड का क्या होता है जी? एंगल होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से ये एक कॉर्ड का एक पॉइंट, ये कॉर्ड का ये एक पॉइंट, तो ये वाला एंगल हमारा किसका एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा हमारा कॉर्ड का। किसका एंगल होगा? सेगमेंट का एंगल होगा, जो कि मालूम ही नहीं है, जो कि मालूम ही नहीं है, जो कि मालूम ही नहीं है। ठीक है, सारा जो खेल हो रहा है ये यहाँ से बढ़ रहा है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ नहीं है। ये सब के सब क्या हो गए? सेमी सर्कल में सारा खेल हो रहा है, सेमी सर्कल में ही यह सेगमेंट है और सेमी सर्कल में ही यह सेक्टर है, और सारा खेल इसी सेमी सर्कल में हो रहा है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास सेमी माइनर सेगमेंट के लिए एंगल ही नहीं है, तो फिर हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे कैसे? अगर हमारे पास माइनर सेगमेंट के लिए एंगल होता तो हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते। तो एक तरीका तो ये है, हम जानते हैं ये कॉर्ड है, ये डायमीटर है, यहाँ इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये थीटा है तो यह 180 माइनस 80 होगा। लेकिन उस तरीके से हम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग 10th क्लास में है, साइन और एंगल के लिए 180 माइनस थीटा ये क्या होता है आपको पता ही नहीं है, तो आप बनाएंगे कैसे? तो ये कंसेप्ट वहाँ थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके अकॉर्डिंग। अगर आप क्लास 11th में होते तो आप 180 माइनस थीटा का मतलब जानते हैं, साइन 180 माइनस साइन थीटा ही होता है, और कॉस 180 माइनस थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा होता है, ये आपको पता होता है। लेकिन आप 11th की दुनिया में नहीं है, तो आखिर इस कंसेप्ट से तो नहीं निकल पाएगा। तो हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एक और फॉर्मूला जानते हैं, और क्या फॉर्मूला जानते हैं? पूरे सर्कल के एरिया में से मेजर को घटा दो। देखिए तो आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? सर्कल माइनस मेजर, सर्कल माइनस मेजर, होता है ना जी? मेजर एरिया ऑफ मेजर, मेजर MJR, एरिया ऑफ, अगर MJR की बात करें तो सर्कल माइनस MNR, मेजर के लिए क्या होता है? सर्कल माइनस माइनर। तो उस कॉन्सेप्ट से तो माइनर निकला नहीं, तो इस कॉन्सेप्ट से माइनर का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो माइनर बराबर क्या हो जाएगा जी? ये आया इधर, सर्कल माइनस क्या? मेजर। सर्कल माइनस क्या हो गया? तो हम सर्कल माइनस मेजर वाले एंगल से क्या कर लेंगे? अपना माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला को फाइंड कर लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, तो सर्कल का एरिया, सर्कल तो सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? होता है पाई आर स्क्वायर बाई में 2। अब माइनस, अब हमारा क्या होता है जी? अब हम लेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया। अब मेजर सेगमेंट का एरिया वही हो जाएगा, हम एंगल यूज करेंगे। क्या होता है मेजर एरिया? पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और इंटू आर स्क्वायर। पूरे सर्कल में से मेजर को हटा दिया, पूरे सर्कल में से एक सेगमेंट के घटा दो तो दूसरा सेगमेंट मिल जाता है। तो पूरे सर्कल में से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, और क्या बोला? 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी माइनर सेक्टर क्या होता है? पाई थीटा बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। आई होप ये एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। हमको प्रूफ करना है कुछ, प्रूफ दैट
प्रूव दैट साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, यानी एक तरफ कर देना है साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। चलिए अगर हम इसमें गौर करें, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर बाई टू माइनस पाई थीटा बाई 360 प्लस साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है ना जी। और अगर हम इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लें तो आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2 पाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगर इधर हम गौर करें तो सब में पाई पाई, और इधर की पाई है क्या, इधर पाई कॉमन नहीं है, नहीं ना जी। तो पाई कॉमन नहीं हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमने क्या कॉमन ले लिया, सही है ना। हाँ सही है, चलिए तो आर स्क्वायर अगर हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा पाई बाई टू, और यहाँ बचा क्या आर स्क्वायर कौन के, तो पाई थीटा बाई 360, और यहाँ बचा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, आर स्क्वायर कॉमन, इधर बचा 2 पाई थीटा 3/60 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगी कैंसल। हमको इधर केवल साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू चाहिए, तो बाकी सब उधर चला जाएगा। चलिए देखते हैं, इधर बचा हमारा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। इधर क्या है, इधर है हमारे पास 2 पाई थीटा बाई 360, 2 पाई थीटा बाई 360, अरे यार 2 पाई थोड़ा सा है, थीटा बाई 360 होता है केवल, यहाँ पाई में है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इधर क्या बचा हमारे पास, इधर बचा हमारे पास 2 थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस पाई बाई टू, और ये इधर आएगा तो प्लस पाई थीटा बाई 360, ये हो गया। इधर क्या बचा साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है ना जी। अब देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं, इधर से देखेंगे क्या कॉमन कर सकते हैं। ये आर स्क्वायर बलाई कहाँ से बच गया है, ये तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था, ये आर स्क्वायर कहाँ से बच गया, ये आर स्क्वायर कहाँ से बच गया, ये आर स्क्वायर तो कट गया था, तो आर स्क्वायर कहाँ से आया, ये आर स्क्वायर कहाँ से आया, ये आर स्क्वायर कहाँ से आया भाई, ये आर स्क्वायर कहाँ से आया, बिल्कुल नहीं है आर स्क्वायर। यहाँ 2 थीटा बाई 360 इंटू पाई है केवल, तो 2 पाई थीटा 360 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2 पाई थीटा बाई 360 है डायरेक्ट, और फिर 2 पाई थीटा बाई 360 और पाई थीटा बाई 360, तो 2 बाई 3 हो जाएगा, 3 पाई थीटा बाई 360 माइनस पाई बाई कितना 2 हो गया। तो यहाँ हो गया साइन थीटा बाई टू, ये हो गया कॉस थीटा बाई टू, और ये हो गया 3 से 120 बार में पाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो गया थीटा बाई 120, और यहाँ हो गया 1/2। क्या प्रूफ करना है भैया, टू पाई कॉमन करके 1/2 माइनस थीटा बाई 120, तो माइनस थीटा, तो यहाँ उल्टा लाता है हमेशा, यहाँ उल्टा आएगा नहीं, ये जो हमने किया वो सही किया, ये हमारा हुआ प्रूफ। आई होप यही प्रूफ करना है, ये इसको माइनस इसको प्लस किया वैसा नहीं करना है हमको, ठीक है। बहुत बार इसको बनाया जा चुका है और बहुत बार इसका मिस्टेक आ चुका है, तो फिर हम लोगों ने समझ लिया है इसको। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा।
बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। आज से किसी भी वीडियो में बड़े बड़े लेटर लिखे जाएंगे, साफ साफ लिखे जाएंगे एकदम, ताकि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। आइए जी, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 7? कह रहा है अ chord of circle subtends an angle of theta at the center of the circle। ठीक है, ये सर्कल है और ये कॉर्ड है, सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है। वो भी कितना? थीटा। वो भी कितना? थीटा। ये कॉर्ड ए बी माना हमने और सेंटर को ओ माना हमने। ठीक है, आगे पर है द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। क्या दिया है? गिवन दैट, गिवन दैट क्या है भाई? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to is equal to 1/8 of the area of the circle। 1/8 is equal to 1/8 area of the circle। 1/8 of the area of the circle। Then prove that 8 sin theta cos theta by 2 plus पाई। चलिए जी देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और इनटू क्या हो गया? आर स्क्वायर। और ये हो गया 1/8 और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस। एक मिनट, क्यों इतना कॉम्प्लेक्सिटी कर रहे हैं? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा इधर? पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इधर बच गया हमारा पाई अपॉन 8। पाई अपॉन 8। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। अब अगर हम इधर इसको, तो ये हो गया पाई थीटा बाई 360 माइनस पाई अपॉन 8। इधर माइनस चला गया उधर, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 360। ठीक है ना, ये 360 हो जाएगा। तो ये 360 हो गया पाई थीटा और ये हो गया कितना बार में? 45। तो ये कितना हो गया? 45 पाई। इधर हो गया साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपको समझ आएगा होगा। अब देखिए, ठीक है, अगर हम इसको छटका दें, अगर हम इसको क्या कर दें? छटका दें, एक मिनट, क्वेश्चन मिला सही है ना जी? कुछ मिस्टेक क्यों लग रहा है? 8 साइन थीटा कॉस थीटा पाई थीटा बटा 45 प्लस पाई, पाई थीटा बटा 45 प्लस पाई, ये है ना। चलिए एकदम आसान करते हैं इसको, और आसान करते हैं। हमको एक तरफ जो उसको करते हैं। इधर बचा पाई थीटा बाई 360 और ये दोनों हमको एक तरफ चाहिए। साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और प्लस पाई अपॉन 8। ये हो गया पाई थीटा बाई 360 और ये इधर कितना हो जाएगा? 8 एलसीएम ले लेंगे
क्या ले लेंगे, 8 हो जाएगा एलसीएम। 8 कर गया तो कितना हो गया, 8 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और प्लस में हो गया पाई, और 8 से चला गया कितना बार में, 45। तो क्या आ गया, तो आ गया हमारा पाई थीटा बाई 45 बराबर 8 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और प्लस में आ गया पाई। ये होगा हमारा प्रूफ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने एक्सरसाइज को किया खत्म, हमने सेगमेंट के एक्सरसाइज को पूरे तरीके से किया समाप्त। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी देखते हैं, सेगमेंट को खत्म करते हैं। चलिए, चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आइए, इसी सेगमेंट ऑफ सर्कल के एग्जाम्पल्स। चलिए जी, एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। आइए, लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल्स। चलिए चलिए जी, चलिए। एग्जाम्पल नंबर 2, a chord of a circle of radius 10 centimeter, chord दे दिया है, subtends a right angle at the center, थीटा 90 डिग्री दे दिया है, फाइंड। तो सबसे पहले chord दिया है, तो chord की मदद से हम क्या फाइंड कर लेंगे जी, chord की मदद से रेडियस फाइंड करेंगे। chord की मदद से क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। तो वही, सॉरी, chord of a circle of, नहीं, रेडियस दे दिया है और एंगल थीटा 90 डिग्री दे दिया है। अब हम लोग इसको जो भी बोला बना सकते हैं। एग्जाम्पल 2 आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। आइए जी, एग्जाम्पल नंबर 3, a chord AB of a circle of radius 15 centimeter make an angle of 60 degree at the center of the circle। chord दे, रेडियस दे दिया है, एंगल दे दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट। आप ये भी बना सकते हैं। चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपके लिए, और ये है CBSE 2017। एग्जाम्पल 4 की तरफ आते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री, एंगल थीटा दे दिया 60 डिग्री, रेडियस दे दिया 21 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, पहला लेंथ ऑफ द आर्क जानते हैं हम लोग, थीटा बाई 360 2 पाई आर, एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेगमेंट जो कि पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल आर स्क्वायर। यह है NCERT CBSE 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ये भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जो कि एग्जाम्पल नहीं है अब, और ये एग्जाम्पल हुआ समाप्त। कुछ और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग आर डी शर्मा के बुक से करेंगे और फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। और हम लोग चल रहे हैं इसमें, चलिए एक्सरसाइज 12.3 के बाद इसमें वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग उसी को देखते हैं। तो हमको एग्जाम्पल बिल्कुल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्सरसाइज करा दिया, आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैंने बता दिया कौन कौन से एग्जाम्पल आपको करने हैं, वो आप कर लेंगे। एक्सरसाइज 12.43 के बाद वेरी शॉर्ट आंसर है बुक में, वेरी शॉर्ट आंसर है बुक में, ठीक है। अब हम लोग उसमें से कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके आसानी के लिए हम पेज नंबर बता दे रहे हैं। आर डी शर्मा में 12.26
जिसमें से हम लोग देखने जा रहे हैं पहले हम लोग करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर। क्या बोला है जी? डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर। और किसका? सेमी सर्कल का ही पेरीमीटर। तो जब डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर, और किसका पेरीमीटर? सेमी सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर। 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर। तो पाई के वैल्यू पाई से 7, आर के वैल्यू 7, 7 7 कैंसिल, कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। कितना है जी? 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 14, देन फाइंड द एरिया। ओहो, चलिए सर समझते हैं। 22 नहीं आएगा, हम लोग देखते हैं। जरा ध्यान दीजिए सेमी सर्कल के कॉन्सेप्ट पे। सही है, ये है आपका सर्कल। ये क्या है? सर्कल। अब हम इस सर्कल को बांटेंगे कैसे? डायमीटर से दो हिस्से में। डायामीटर से हमने बांटा सर्कल को दो हिस्से में, तो एक गया इधर और एक गया इधर। दोनों को बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ये होता है, ये बना, लेकिन साथ साथ ये भी तो है ना, साथ साथ ये भी है। तो ये है सर्कुलर हिस्सा जो आधा है। तो आधा यानी पाई आर। और ये है डायामीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना आया? पाई आर प्लस डी। हमेशा ध्यान रखेंगे, सेमी सर्कल का एरिया आधा हो जाता है। एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाफ पाई आर स्क्वायर। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। तो सेमी सर्कल किससे बन रहा है? ये हो गया पूरा सर्कल का आधा, जिसको 2 पाई आर का आधा पाई आर। लेकिन ये भी तो साथ साथ है ना, जो कि डायमीटर है। तो 2 पाई आर प्लस डायमीटर। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या हुआ? पाई आर प्लस डायमीटर। तो पाई आर और डायमीटर कितना है? 14। तो सात से सात चला गया, तो ये हो गया 22 और ये हो गया 14। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको शानदार समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन है 2009। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 क्या कह रहा है? अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग is bent into the form of an arc of circle subtending an angle of 60 degree at the center. Find the radius of the circle. क्या समझ में आया आपको? और a piece of wire 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है जो 22 सेंटीमीटर लंबा है, बेंट करके बना रहे एक आर्क। आर्क बना रहे हैं सर्कल का, जो सबटेंड कर रहा है कितना? एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑफ इट्स सेंटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ जितना लंबा वायर है उतना ही लंबा आर्क ऑफ लेंथ होगा। तो आर्क ऑफ लेंथ दिया है 22 सेंटीमीटर। और आर्क ऑफ लेंथ हम क्या जानते हैं जी? हम जानते हैं थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। फिर उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। क्या करेंगे जी? जब थीटा बाई 2 पाई आर है तो उसकी मदद से रेडियस क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13, जो कि 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन देखेंगे। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स। क्या कर रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, सबसे बड़ा ट्रायंगल जो कि सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो सकता है। सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होने वाले सबसे बड़े ट्रायंगल का क्या फाइंड करना देना है? एरिया फाइंड करना है।
और ये क्वेश्चन हम देते हैं आपके लिए। आपने इतना सारा क्वेश्चन पढ़ा, तो उसके लिए हम आपको ये एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके लिए, जो कि 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे आगे देखते हैं हम लोग। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 2024। Find the length of the arc of a circle which subtend an angle of 60 degree if the center of at the center if the circle of radius 42 मीटर, 42 सेंटीमीटर रेडियस है, थीटा बराबर 60 है, तो क्या निकलना है? लेंथ ऑफ द आर्क, ये आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो कि 2024 आपके लिए, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। 23 इन फिगर 12.35, in figure 12.35 find the area of the shaded region, take पाई बराबर 3.14। शेडेड रीजन का क्या निकलना है जी? एरिया फाइंड करना है। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2024 में पूछा गया है। चलिए इसको भी देखते हैं। चलिए भाई, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब होता है 2 मार्क्स, बोर्ड में पूछे जाने वाले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। चलिए चलिए, ये सब सैंपल पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो मिलेंगे। चलिए डायग्राम देखते हैं। ये ना, ये यही है शेडेड रीजन। चलिए भाई, ये हो गया। क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये पूरा है, 5 सेंटीमीटर, और ये है पूरा 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्या है? इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये पूरा का नहीं, सॉरी, आ गया। ये केवल ABCD, ये 5 केवल यहाँ तक का है, ये 5 केवल यहाँ तक का है। ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का साइड ABCD क्या है भाई? स्क्वायर, और साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। A sector of radius 5 centimeter is cut off from one of the corners। एक कॉर्नर से एक सेक्टर काट के निकाल लिया जाता है। ये सेक्टर क्या हो गया? काट के निकाल लिया गया, यही सेक्टर है। ये सेक्टर क्या हो गया? निकाल लेना चाहिए। ये हो गया। अगर हम इसको ऐसे आपके लिए आसानी करें तो हम देखिए ऐसे समझाते हैं इसको, कि हमने इसको मिला लिया पूरा। ठीक है, तो याद देखिए, ये तो क्या है? ये सेंटर हो गई, ये क्या है? रेडियस। ये क्या हो गई? रेडियस। और ये हो गई क्या? पीस ऑफ द सर्कल। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो यहाँ एंगल चाहिए, और स्क्वायर है तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है ना। ये जब हम सर्कल को ड्रॉ किया तो ये क्या है? ये हो गया एक रेडियस, ये हो गया एक रेडियस, और ये हो गया हमारा पूरा एक पीस ऑफ सर्कल यानी आर्क। और स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री, तो रेडियस 5 बोला, और सेक्टर का एंगल कितना दे दिया? 90 डिग्री। तो रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर,
और एंगल दे दिया कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये जब हमने आपके लिए फिगर को कंप्लीट किया, ऐसे हो सकता था फिगर। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी, कट ऑफ एक कॉर्नर से फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या निकलना है, शेडेड रीजन का एरिया। तो अगर पूरे स्क्वायर में से सेक्टर को हटा लें तो शेडेड एरिया का रीजन नहीं मिल जाएगा जी। तो चलिए, तो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि क्या होता है, साइड स्क्वायर। यानी 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। फिर एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ क्या, सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, तो थीटा 90 है बाई 360, पाई के वैल्यू 3.14 बोला है, आर है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जी, 25। ये हो गया 0, ये 1 बाई में 4, तो ये 1 बाई में 4, 314, 25 चौके 100। ठीक है, तो 314 और बाई में 16। अब 16 से 314 में क्या कर लेंगे, डिवाइड। 314 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, 314 डिवाइडेड बाई 16 हो गया 19.625। कितना आ गया, आ गया आपका 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकलना है जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पूरा सर्कल यानी 100, पूरा स्क्वायर 100, ये 19.625 में डालेंगे। ठीक है, तो बढ़ाइए तो कितना आएगा, ये है 100.000, 19.625। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, और ये हो गया 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8। कितना हो गया जी, 81.325। 81.325 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। अस्सी दे रहा है, तुरंत घटा दिया है, हो गया। हाँ, 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया 0, और ये हो गया 9 में से 9 गया 0। तो कितना आया, 80 पॉइंट। कितना आया जी, 80 पॉइंट, गलत घटा लिया, 80.325। कितना आ गया, 80.325 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नाइस क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सैंपल पेपर में। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में, सेगमेंट और सेक्टर से ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शेडेड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमने देखा, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन है कि नहीं देखने लायक। चलिए, तो हमने यहाँ सेगमेंट को किया समाप्त, हमने किया सेगमेंट को खत्म। क्या किया जी, हमने सेगमेंट को कर लिया यहाँ पे खत्म। पूरा पूरी हमने सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल को किया समाप्त। रह गए कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हुए दिखेंगे, और फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल को करेंगे समाप्त। तो हमने देख यहाँ क्या किया, सबसे पहले कंसेप्ट प्लस बेसिक किया, फिर क्या किया, सेक्टर को किया, और फिर अभी क्या किया, सेगमेंट को किया। फिर क्या करेंगे, अब इसमें सब में, ये सब में क्या इंक्लूड हुआ, ये सब में इंक्लूड हुआ पी वाई क्यू प्लस एन सी ई आर टी
और प्लस एनसीईआरटी एग्जाम प्लस और कुछ न्यू क्वेश्चन ये या। अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि लास्ट वीडियो होगा। लास्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज प्लस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को करते हुए हम लोग दिखेंगे। अभी कुछ देर में ये वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद ये एमसीक्यू वाला सेक्शन यानी लास्ट वीडियो भी अभी आज ही के दिन अपलोड होगा और हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल को क्या करते दिखेंगे, खत्म करते हुए दिखेंगे। तो आई होप यहाँ तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ चुका होगा। उम्मीद करते हैं आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को देखा जाएगा जो कि सैंपल पेपर और इधर के कुछ क्वेश्चन होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।